कैसे चहकते हुए, दोनों पर हमारी नज़र रहेगी। जब तक आपको वीरेंद्र जी 2-3 स्टॉक्स और खंगाल के देते हैं अपने सॉफ्टवेयर में से, हम लोग स्वागत करते हैं रेलटेल कॉरपोरेशन, सरकारी रेलवे कंपनी जो आपके सामने फ़िलहाल एक IPO लेके आई है। उनके मैनेजिंग डायरेक्टर फ़िलहाल हमारे साथ जुड़ रहे हैं, श्री पुनीत चावला साहब। आपका स्वागत है सर। बहुत ही शानदार आपको रिस्पांस फिलहाल स्क्रीन पर आता हुआ दिख रहा है। IPO आपके सामने 93 से 94 रुपये प्रति शेयर खुलता हुआ दिखेगा और लगभग 2 से 3 गुना ऑलरेडी ओवर सब्सक्रिप्शन फिलहाल स्क्रीन पर हमें पता चल रहा है। सर, आपका स्वागत है CNBC आवाज़ में। संक्षिप्त में बताइए रेलटेल एक्चुअली करती क्या है? हमारे बहुत सारे दर्शकगण आपसे ये सवाल जानना चाहते हैं। डेट फ्री कंपनी है, शानदार यहाँ पर आपको सेल्स में CAGR ग्रोथ आता हुआ दिख रहा है और आगे आने वाले 2 या 3 साल में आप बताएं सर कि किस हिसाब से रेलटेल ग्रो करती हुई दिखेगी अपने शेयर होल्डर्स को के लिए। देखिए, रेलटेल जो है ये एक टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस प्रोवाइडर है और हमारे पास ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क है जो कि हमारा रेलवे ट्रैक्स के साथ में जा रहा है। करीब 59,000 प्लस रूट किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क है हमारा और हमें रेलवे ट्रैक्स के आसपास केबल ले करने के लिए, ऑप्टिकल फाइबर ले करने के लिए एक्सक्लूसिव राइट ऑफ वे, यानी कि कोई भी और कंपनी वहां पे फाइबर नहीं डाल सकती। दूसरा, हमारे 2 डेटा सेंटर्स हैं, हमारे Tier 3 मल्टी एम्पैनल डेटा सेंटर्स। तो ये टेलीकॉम नेटवर्क के ऊपर और डेटा सेंटर्स के ऊपर हम बहुत सारी सर्विसेज ऑफर करते हैं। वी ऑफर अ डाइवर्स रेंज ऑफ पोर्टफोलियो ऑफ जो है सर्विसेज, तो इसमें कि टेलीकॉम नेटवर्क सर्विसेज हैं, टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज हैं, डेटा सेंटर सर्विसेज हैं, क्लाउड सर्विसेज हैं। इसके अलावा हम प्रोजेक्ट्स भी एग्जीक्यूट करते हैं अपने डेटा सेंटर को लेके और नेटवर्क को लेके। हम ICT प्रोजेक्ट्स भी पूरे टर्न की बेसिस पे एग्जीक्यूट करते हैं। हमारी ग्रोथ अगर हम इस साल की हाफ ईयरली बात करें तो करीब 15% है, जो लास्ट ईयर से ज्यादा है ड्यूरिंग द सेम पीरियड। और ये थर्ड क्वार्टर में, हालांकि मैं आपके साथ आंकड़े शेयर नहीं कर सकता क्योंकि अभी थर्ड क्वार्टर का। सर, मैं ये पूछना चाहूंगा थोड़ा सा, हाँ चावला साहब, आपके बिजनेस मॉडल को समझा हमने और एक चीज़ मैं ये आपसे पूछना चाहूँगा, थोड़ा सा व्यूअर्स को एक्सप्लेन कीजिएगा कि एग्जैक्टली आपकी इस वक्त ऑर्डर बुक की स्थिति क्या है, ईयरली एग्जीक्यूशन कितना होता है आपका ऑर्डर बुक का और किस मार्जिन्स पे आप कामकाज करते हैं एग्जैक्टली पिछले 1-2 साल की। अगर आप मार्जिन्स ट्रेजेक्टरी को एक्सप्लेन कर पाए सर प्लीज व्यूअर्स के लिए। हमारा देखिए, जो ऑर्डर बुक का जहां आपने पहले बात करी थी, हमारे पास इस समय करीब 4,000 करोड़ की ऑर्डर बुक है और जो ऑर्डर बुक ये 4,000 करोड़ की प्रोजेक्ट्स की है। हम टेलीकॉम सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं, प्रोजेक्ट्स भी एग्जीक्यूट करते हैं, जैसे मैंने पहले भी कहा। तो जो ट्रेजेक्टरी है हमारी इसमें, ये बोथ टेलीकॉम सर्विसेज में, डेटा सेंटर सर्विसेज में और प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन में इसकी एक स्टीप इंक्रीज हो रही है और आगे के 2-3 सालों में मैं ये कॉन्फिडेंटली कह सकता हूं कि ये बड़ी स्टीपली इंक्रीज होगी। जो हमारी टर्नओवर है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। यहाँ तक कि मार्जिन्स का सवाल है, मार्जिन्स हमारे डिफरेंट फील्ड्स में डिफरेंट, जैसे कि रेलवे के जो प्रोजेक्ट्स हैं उसमें हमें 8.5% मार्जिन जो है वो मिलता है ओवर एंड अबव द कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट। ऐसे ही जो सरकार के अन्य हम उपक्रमों के लिए या सरकार की ऑर्गेनाइजेशंस के लिए काम करते हैं, वहां भी हमें वेरिंग प्रॉफिट मार्जिन होता है, वेरिंग ऊपर जैसे है मार्जिन होता है। जैसे भारत नेट की अगर बात करें, भारत नेट हम बड़े उसमें काम कर रहे हैं तो वो 16.5 उसमें है।
और जो टेलीकॉम सर्विसेज चलिए हैं। चावला साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए सर। थोड़ा सा समय की कमी है और आपसे पूरी विस्तार से बातचीत और कभी करेंगे, क्योंकि इस वक्त थोड़ा सा बाजार में मोमेंटम आ रहा है और आपकी लिस्टिंग के बाद डेफिनेटली आपसे एक वार्तालाप होगी और आई होप आपकी काफ़ी शानदार लिस्टिंग हो और पूरे CNBC आवाज़ टीम की तरफ से आपकी लिस्टिंग के लिए और इस IPO के लिए आपको शुभकामनाएं। लौटते हैं बाजार की तरफ और एक बार प्लीज इंडेक्सेस लेके आइए। निफ्टी आपकी स्क्रीन पर अगर आप देखें करीब करीब 15,317 डे हाई की डिजेक्टरी में इस कार्यक्रम की शुरुआत हमने अगर आप देखें इसी बात से की थी कि 200 15,200 15,220 और 30 का जो जोन है वो एक पुल बैक जनरेट करेगा, तो उस लेवल से लगभग 70 पॉइंट का पुल बैक, ये असित की बात थी, ये मैंने भी इनफैक्ट बात कही थी और राहुल जी ने बात कही थी कि एक 200 का स्टॉप लॉस लगा के या तो 200 की कॉल या फिर आप फ्यूचर्स को बाय कीजिए। मीनवाइल कुछ और ट्रेड्स पर फोकस करते हैं। लुक एट टाटा पावर 90-30। आज दो कॉम्बो स्क्रीन पर रखिएगा। 90 की स्ट्राइक 90 पे कारोबार करता हुआ टाटा पावर, NTPC, ये दोनों स्टॉक्स डिहाई पर हैं। राहुल जी, आपकी अप्रोच इन दोनों स्टॉक्स पे क्या करना चाहिए इस वक्त और किसको लेना चाहेंगे आप यहाँ पर? जी हाँ, देखिए मैं टाटा पावर को यहाँ पर लाइक करूँगा। मेरे हिसाब से टाटा पावर पिछले 7-8 दिनों के एक फ्लैग पैटर्न के बाद आज ब्रेकआउट दे रहा है। कल के प्रीवियस डे के वॉल्यूम्स पूरे के पूरे कंज्यूम हो चुके हैं और साथ में अगर आप फ्यूचर्स में वॉल्यूम देखें तो तकरीबन हम 5 दिन के हाई वॉल्यूम्स पे ट्रेड हो रहे हैं टाटा पावर में। तो मेरे हिसाब से टाटा पावर में आपको ऊपर में 94 और 97 के लेवल बहुत जल्द देखने को मिलेंगे। टाटा पावर बाई कीजिए आप, 87 का स्टॉप लॉस रहेगा और मेरे हिसाब से यहाँ पर स्टॉक ने 90 के ऊपर अभी जस्ट ब्रेकआउट दिया है, तो बिल्कुल बाई कीजिए। 87 का स्टॉप लॉस, 97 का टारगेट टाटा पावर में। शानदार तेजी आपको वीरेन जी पकड़ते हुए देख रहे हैं। 89.90 का यहाँ पर आपको टाटा पावर का प्राइस दिखेगा और जैसे ही आपने शर्मा साहब इस स्टॉक को मेंशन किया, देखिए 48 लाख की एक ब्लॉक डील, 31 लाख की ब्लॉक डील, 22 लाख की ब्लॉक डील आपको टाटा पावर पर होती हुई दिख रही है। इससे पहले 22 लाख की एक और ब्लॉक डील हुई थी। इस स्टॉक पर नजर रखिए। अगर हाईएस्ट लेवल पर आपको वॉल्यूम आता हुआ दिख रहा है तो यूं समझिए कि ब्रेकआउट आपको बहुत बेहतरीन तरीके से होता हुआ दिखेगा। हमारे सामने सामने ही इस स्टॉक में आपको 50 पैसे जुड़ते हुए दिखे हैं। चलिए, ये तो बात हुई फिलहाल टाटा पावर की। असित बरनपाती साहब से दोबारा जुड़ते हैं। असित जी, स्वागत है आपका। निफ्टी हरे निशान में, बताइए किस तरीके से आप इस बाउंस बैक को पढ़ते हैं और कोई और स्टॉक कॉल आपने अगर आइसोलेट की हो तो उस पर भी अपनी राय व्यक्त कीजिए। सर, मेरे हिसाब से निफ्टी 15,300 के नीचे बंद नहीं होना चाहिए आज। अगर ये थोड़ा भी नीचे आता है तो दैट इज ए गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी। जो हमने पहले कॉल लिए थे जो 130-35 के रेंज में था, दैट इज राइट नाउ 162-65 के रेंज में। या थोड़ा अगर नीचे आता है तो मैं इसमें 1-2 लॉट और ऐड करना चाहूँगा। दैट इज हाउ आई वुड लाइक टू प्ले निफ्टी। एंड अलॉन्ग विद दैट मैं नेस्ले पे काफ़ी बियरिश हूँ। नेस्ले में डेटा काफ़ी वीक बन के आ रहा है। अगर हम इसका काइंड ऑफ डेटा देखेंगे, इसका ओपन इंटरेस्ट शॉर्ट साइड में काफ़ी बिल्टअप हुआ है एंड इंसिडेंटली दैट हैज क्रॉस्ड लास्ट 1 मंथ्स हाई ऑफ ओपन इंटरेस्ट और इसमें प्राइस हैज गॉन बिलो SMA 20 एंड बियरिश इंगल्फिंग का भी फॉर्मेशन हुआ है इसमें एंड वॉल्यूम इज ऑल्सो हाई ऑफ द वीक। बट इसमें प्रॉब्लम ये है कि आज इसका रिजल्ट आने वाला है, सो इट कैन बी ए रिस्की ट्रेड. But looking at the data, I somehow think Nestle could be a good short candidate with a stop loss of 17,500 and target is around 16,800. 17,500 and 17,700 में काफ़ी सारे कॉल रेटिंग जुड़े हुए हैं, तो मुझे नहीं लगता कि 17,500 इतना जल्दी से क्रॉस होगा. सो नेस्ले पे मैं काफ़ी बियरिश हूँ, बट ये थोड़ा रिस्की हो सकता है बिकॉज इसमें रिजल्ट आ रहा है पोस्ट मार्केट आवर आई गेस. चलिए, ये नतीजों के हिसाब से आपको देखना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले एक सेल कॉल नेस्ले पर आती हुई दिख रही है. असित जी, बिल्कुल सही मौका है. आपने 2 ट्रेड्स और दिए थे, वो थे अमरा राजा बैटरीज के एक पुट की खरीद की राय और साथ ही साथ गोदरेज कंज्यूमर पर भी आप बेरिश थे, आपने पुट खरीदने की सलाह दी थी. देखते हैं वो दोनों ट्रेड्स फिलहाल आपके सामने स्क्रीन पर कैसे करते हुए दिख रहे हैं. ये आपके सामने फिलहाल आता हुआ दिख रहा है गोदरेज प्रॉपर्टीज़ का, माफ़ कीजिए, गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स का ऑप्शन, और आपके सामने फिलहाल स्क्रीन पर ये दोनों ट्रेड्स दिखते हुए चलेंगे. तो ये फिलहाल चालू ट्रेड्स हैं और इन पर नज़र हम लोग बनाए रखेंगे.